आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा घटना मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जो महाकुंभ मेला में 2025 को बहुत ही ज़्यादा दिन पे मेला लगा है, जो महाकुंभ मेला लगा है प्रयागराज में, वहाँ पे एक पति और पत्नी जा रहे थे स्नान करने के लिए। वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि इनको बच्चा नहीं था, इसलिए जा रहे थे। और वो जाते जाते जब वहाँ पे महाकुंभ मेला में पहुँचे तो वहाँ पे देखें कि एक कुटिया था। एक कुटिया के पास उन लोगों ने रुक गए और रुकने के बाद देखिए दोस्तों कैसे हुआ। एक कुटिया के पास रुके तो वो कुटिया और किसी का नहीं, पूछा गया कि आपको कहाँ घर है, आपको बाबा, आपको सब पूछा गया। सब तो बता रहे थे कि मेरा घर तो बिहार में ही है, बिहार में ही है और बिहार में से मैं ही आया हूँ, लेकिन मैं छोटा था तभी मैं साधु बन गया था। साधु ने बता रहा है कि मैं जब छोटा था तब से मैं साधु बना हूँ और देखिए मैं बहुत ही अब तक मैं साधु बना हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत दिन से साधु, मैं बहुत कुछ भी जानता हूँ, ये बता रहे थे बाबा ने। तो बाबा ने बता रहे थे कि मेरा नाम अघोरी दास है, मैं एक यादव परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। और इन लोग देखिए अंजलि और ऋतिक यादव दोनों साथ में मिल गए हैं। बोल रहे थे कि देखिए बातचीत करने लगे कि ये तो यादव ही हैं, यहाँ पे हम लोगों को रुकना चाहिए, रुक के कुछ अगर रहेंगे, नहा के वहाँ करेंगे, अगर रहेंगे टाइम बिताएंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे दोनों टाइम बिताकर वहाँ से जाने लगे नहाने के लिए। और रणदीप यादव बोलने लगे कि आप जाओ नहा कर आओ। जरा सा ही बगल में था स्नान करने वाले गंगा नदी या सरस्वती नदी जहाँ पे मिलता है, वहाँ से बगल में ही थे। वहाँ से बोले रणदीप यादव अंजलि को कि आप जाओ नहा कर आओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप यहाँ पे आकर रुकिएगा नहा के, तो फिर मैं जाऊँगा नहाने। तो हाँ तो दोस्तों देखिए उन लोगों ने चल गए नहाने गई लड़की जब नहाने गई तो यहाँ पे साधु से बकवास हो गया कि नहीं से तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ अनशन बोलने लगा था कि तुम्हारा पति नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, इसलिए सब बताने लगे। तो वहाँ पे झगड़ा कर लिए और रणदीप यादव झट से दूसरा कुटिया बदल दिए। एक ठो और कुटिया बगल में था, उसी नदी के किनारे बगल में था, तो बगल में चल गए। हाँ तो दोस्तों हजारों लोग भीड़ में, जितना भीड़ है इतना भीड़ है कि वहाँ पे जरा सा दूर डेंग आगे पीछे हुआ तो आदमी भटक सकता है, भुला सकता है। हाँ तो दोस्तों उस लड़की को बहुत ही ख्याल था कि मैं इस कुटिया में आया था। उस कुटिया में लड़की आकर बैठ गई, बोल रही है कि मेरे पति कहाँ गए हैं। तो दोस्तों पूरा सारा का कपड़ा सामान मोबाइल टोबाइल सब था से महाकुंभ मेला में लेकर उनको पति गायब हो गए थे, दूसरा कुटिया में चल गए थे। दूसरा कुटिया में इंतजार कर रहे थे कि इस रास्ता से आगे तो मैं इस रास्ता में इसी कुटिया में बुला लूँगा। और उस कुटिया के नहीं गई लड़की, उस कुटिया में है अलग से जाकर एक और कुटिया जहाँ पे रुकी थी वहाँ पे अघोरी नाथ अघोरी दास वाला पे चल गई थी। अघोरी दास पे जाने के बाद देखिए लड़की ने क्या बोल रही है कि मेरे पति कहाँ गए हैं। तो खुलेआम बता रही है कि आपके पति कहूँ नहीं गए हैं, आपको पति आ ही रहे हैं, स्नान करने गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो लड़की बोले कि कब आएंगे, हमको बहुत ही घबराहट हो रहा है, मैं बहुत ही अभी भिंजा उंजा हूँ। सब लड़की नहा कर आई थी, स्नान करके आई थी, तो कपड़ा उनका सब भिंजा हुआ था और कपड़ा सब सट उठ गया था। तो देखिए साधु ने फीलिंग जगाने के लिए देखिए पहले आग लहराते हैं, आग लहराने के बाद देखिए कैसे तापते हैं, आप वो भी तापते हैं, ठंडा का मौसम रहता है, लड़की भी नहा कर रहती है तो धीरे धीरे सटने लगता है आग की तरह। आग की तरह सटने के कारण बता रहे थे साधु पहले ही समझ गया था कि इन लोगों ने जब 37 वर्ष हो गया है और अभी तक इनको साथ कोई बेटा और बेटी नहीं आया है, तो समझ गई लड़की, साधु समझ गए कि इन दोनों ने, इनका बाल बच्चा नहीं है। तो धीरे धीरे बोलने लगे, साधु बोलने लगे कि देखिए आपका कोई बाल बच्चा नहीं ना है। बोले खुलेआम बोले तो बोले, लड़की बोल रही है कि अच्छा बाबा आपको कैसे पता, आप सब तो सब जान रहे हैं, आपको कैसे पता कि मेरे बाल बच्चा नहीं है। तो अघोरी दास बोल रहे हैं कि मैं बहुत छोटा सा ही साधु बन गया हूँ, मेरे ऊपर भगवान रहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन वो भगवान नहीं, वो वहाँ पर ठगने आया था, साधु के रूप में मोछ दाढ़ी बढ़ाकर खाली ठगने आया था, महाकुंभ मेला में पैसा ठगने आया था। हाँ तो दोस्तों लड़की बता रही है कि हाँ बाबा आपको सब पता है जे। तब बोल रही है कि देखो मैं आपको बाल बच्चा भी हो जाएगा अगर मेरे बात मानेगी तो। बोले कि हाँ बाबा मैं सब कुछ मानूंगा, लेकिन मेरे पति को पहले ढूंढ दीजिए। लड़की बहुत ही, अंजलि बहुत समझदार लड़की थी, बोले कि मैं कुछ भी करूंगा मगर मेरे पति को पहले ढूंढ दीजिए। तो साधु ने बोला कि ठीक है मैं आपको पति को पहले ढूंढ कर आता हूँ। तो जाते हैं और जाते जाते तो कुछ इन्होंने खोजते खाते हैं और 10 मिनट बाद आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपके पति नहीं मिल रहे हैं, पर 1 घंटा 2 घंटा में आपके पति आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे। से आप कुछ नहीं, मेरे पास तो कपड़ा नहीं है, पर देखिए बिछावना उछावना था, जो कमल उमल था, जो बोल रहे हैं कि ये कमल तुम ओढ़कर बैठ जाओ, बैठ जाती है और कुछ बताने लगते हैं कि आपके पति 1 घंटा से 2 घंटा में यहाँ पे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप जैसून लेटे रहो, नहाने गए होंगे जे, नहाने गए होंगे, आप टेंशन मत लो। तो देखिए लड़की को बोल रहे हैं कि आपका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, संतान नहीं है, तो मैं देखो मैं कर दूंगा, एक सेव दे रहे हैं बाबा खाने के लिए। तो लड़की बोलती है कि मैं सेव नहीं खाऊंगा। तो बोलती है कि देखिए आपके पति तो 1 घंटा से 2 घंटा में यहाँ पे आ जाएंगे, मैं जानता हूँ कि आपके पति आ जाएंगे, पर देखो तुम ये सेव खा लो, ये सेव खाएगी तुम तब तुम्हारा सब मतलब बाल बच्चा होने लगेगा, इस सेव में ही शक्ति है, सेव खाकर आपका पति आ जाएगा, उनको साथ में तुम चल जाना, टेंशन मत लो। पर लड़की नहीं खा रही थी कि नहीं मेरे पति आएंगे तो मैं पति से पूछ कर ही खाऊंगा। तो बोले साधु कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ही सेव खाएगी आपके पति आ जाएंगे, हम सब जानते हैं जे, मैं भी तुम्हारे ही जात से बिलोंग करता हूँ, कोई टेंशन नहीं लो। देखिए तो सब बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि हम आपके ही जात से बिलोंग करते हैं, कोई टेंशन लेना नहीं है, तुम ये सेव खा लो, सेव खाएगी तो 8 महीना बाद 9 महीना बाद आपका बाल बच्चा हो जाएगा। तो लड़की ने कुछ नहीं सोचती है,
है, ज़रा मेरा सोच कर कि खा लेता हूँ तो ठीक ही रहेगा, मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा है, मैं इसी के लिए आया हूँ। औकात नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान ही मेरे से पूछ रहे हैं। तो लड़की ने सेव झट से खा लेती है और सेव में कितना सेव रख लेते हैं उसको में, वो सेव में नशा का दवा फेंटाया था। नशा के दवा में वो लड़की वहाँ पे खाई और 10 मिनट बाद बेहोश हो गई। और देखिए कैसे चारों तरफ से साधु ने बंद कर लिया, चारों तरफ से जो कुटिया दे था उस चारों तरफ से बंद कर लिया। बीच में उन लोगों ने गलत गलत संबंध बना रहा है। जो उनको आती थे, चेला थे, साधु के चेला थे, उन लोग 4 गो चेला लेकर गए थे। 4 गो चेला को बोले कि तुम लोग बाहर देखो, संभारो, मैं इनको इलाज कर रहा हूँ जे। और उन लोग देखिए गलत गलत संबंध बनाते हैं। तो उनको पति जब माइक पे अनाउंस करवाते हैं कि मेरे पत्नी यहाँ से खोई है, कोई कुटिया में से खोई है, जो नहाने गई थी, अभी तक नहीं आई है, तो आप लोग खोजने की कोशिश ज़रूर जल्दी कीजिए। तो